अध्याय 203 रात आ गई है। आपको ये पता चला क्या? खूबसूरती से सजाए गए कार्यालय में चमड़े की कुर्सी पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने अपने सामने अधेड़ उम्र की महिला से सवाल किया। झूमर के ऊपर से आने वाली मंद रोशनी पॉलिश की गई लकड़ी पर छाया डालती है, जिससे कमरे में एक उदास लेकिन भव्य माहौल बन जाता है। कार्यालय भव्य होते हुए भी संयमित था। इसकी सजावट दिखावटी न होकर धन और शक्ति दोनों को दर्शाती थी। दीवारों पर किताबों की अलमारियां थीं, जो प्राचीन ग्रंथों और कलाकृतियों से भरी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक बुजुर्ग के प्रभाव का मूक प्रमाण थी। बुजुर्ग, मिशन जारी करने वाले व्यक्ति को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है, और जांच करने पर उसने कबूल किया कि वह इस बात से अनजान था कि दूसरा पक्ष कबीले का मुख्य उत्तराधिकारी था। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बातों पर भौहें चढ़ा दी और भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उनके चेहरे पर गहरी होती रेखाएं पत्थर में दरारों जैसी लग रही थीं, जो वर्षों के कठोर अधिकार का प्रमाण थीं। जैसे जैसे उसने जानकारी को आत्मसात किया, उसके चेहरे पर रेखाएं गहरी होती गईं, उसकी अभिव्यक्ति कठोर होती गई। वह नहीं जानता था कि दूसरी पार्टी कौन थी, और फिर भी उसने मिशन जारी किया। उसने ठंडे स्वर में पूछा। उसके स्वर में एक बर्फीला तीखापन था। प्रत्येक शब्द महिला के शांत बाहरी हिस्से को भेदने की क्षमता रखता था। उसकी आवाज में एक बर्फीली धार थी। प्रत्येक शब्द हवा को ब्लेड की तरह काट रहा था। अधेड़ उम्र की महिला ने शांति से समझाया, हाँ बुजुर्ग, यह उतना ही अतार्किक है जितना आप सोचते हैं। हालांकि हमने उस आदमी की ठीक से और पूरी तरह से जांच की है। उसके स्वर को मापा गया था। पूछताछ के गहरे तरीकों का संकेत देने के लिए उसके शब्दों को सावधानीपूर्वक चुना गया था। महिला की बातें, जिनमें छिपा हुआ अर्थ था, सुनकर बूढ़े ने विचारमग्न दृष्टि से देखा। जैसे ही वह उसके कथन पर विचार कर रहा था, उसकी उंगलियां उसकी कुर्सी के हत्थे पर हल्के से थपथपा रही थीं, लेकिन निहितार्थ उस पर हावी नहीं हो रहा था। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि कबीले की पूछताछ शक्ति कितनी भयानक थी। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर भी तुरंत डर जाएगा और सब कुछ कबूल करने की भीख मांगेगा। पिछले सत्रों की यादें उसके दिमाग में कौंध रही थी, चीखें, टूटी हुई इच्छाएं और दबाव में बाहर खींचे गए रहस्य। वे कबीले में काफी कुख्यात थे, और यह ज्ञात था कि बुजुर्ग भी आसानी से उनकी पूछताछ का विरोध नहीं कर सकते थे। पिछली पूछताछ की यादें उसके दिमाग में घूम गईं, जो कबीले के अपने सदस्यों पर पकड़ की शक्ति की एक गंभीर याद दिलाती थी। तो आपका निष्कर्ष क्या है? उसने आश्चर्य करते हुए पूछा कि वह महिला उसके पास क्यों आई थी। उसे उसके सामने उपस्थित होने का आदेश केवल तभी दिया गया जब उसने ये पता लगा लिया कि वह व्यक्ति कौन था और उसने जो किया वह क्यों किया। कार्यकुशलता की अपेक्षा करते हुए उनका स्वर कटा हुआ था। उसके पास स्पष्ट उत्तरों से कम किसी भी चीज के लिए समय नहीं था। हाँ, मैंने निष्कर्ष निकाला है कि युवा मास्टर ओलिवर जब मिशन हॉल में उपस्थित हुए तो उन्होंने एक कलाकृति का इस्तेमाल किया। जब महिला ने अपने निष्कर्षों का खुलासा किया तो उसकी आंखें निश्चितता से चमक उठी। उसकी आवाज स्थिर थी। बुजुर्ग के प्रभावशाली व्यवहार से वह विचल थी। एक कलाकृति। बड़े ने भौहें चढ़ा ली। महिला की बातें सुनने के बाद उसे भी इसी बात का संदेह हुआ था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, हालांकि उसका चेहरा पत्थर की तरह अपठनीय बना रहा। एक सभ्य कलाकृति। मेरा मानना है कि इसके कार्य मुख्य रूप से चोरी और धोखे पर केंद्रित थे, जिसने युवा मास्टर को कबीले से बाहर निकलने में भी सक्षम बनाया। उसका स्पष्टीकरण संक्षिप्त था, लेकिन उसके शांत स्वरूप के नीचे उसे थोड़ा तनाव महसूस हुआ, ये जानते हुए कि बुजुर्ग को सटीकता से कम की उम्मीद नहीं थी। बुजुर्ग ने बस गुनगुनाया, न सहमत न असहमत। मैंने अपने अधीनस्थ से जो सुना, उससे यही प्रतीत होता है। वह सबसे पहले उसके कवर के माध्यम से देखने वाली थी, हालांकि युवा मास्टर ने उसे हस्तक्षेप न करने और जाने का आदेश दिया। उसने उससे ये भी कहा था कि वह बाद में वापस आ जाएगा अपना काम खत्म करना, जो जाहिर है उसने नहीं किया।
अधीनस्थ से उनका तात्पर्य उस ओझा महिला से था जिससे ओलिवर पहले मिला था, जिसने उस समय उसके भेष को देख लिया था। जैसा कि अपेक्षित था, उसने जाते ही उसे डांटकर भगा दिया। हाँ बड़े, आपके आदेश क्या हैं? महिला ने अपने अगले कदम पर मार्गदर्शन मांगते हुए पूछा। उसकी आवाज मापी गई थी। इतनी शक्तिशाली शख्सियत के सामने खड़े होने पर उसे कोई घबराहट महसूस नहीं हुई। बड़े बुजुर्ग इस समय एकांत में हैं, इसलिए हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। मैं मैडम ओफलिया को भी इस मामले के बारे में सूचित करने की हिम्मत नहीं करता, कहीं ऐसा न हो कि मुझे उनके क्रोध का सामना करना पड़े। हमारा पहला उद्देश्य युवा मास्टर ओलिवर का पता लगाना है। वह रुका, उसने एक पेन उठाया और पास के कागज के टुकड़े पर कुछ शब्द लिखे। शांत हवा में पेन की खरोंच तेज थी। बुजुर्ग का ध्यान नोट पर निर्बाध रूप से केंद्रित था। कबीले प्रशासन द्वारा युवा मास्टर को सौंपा गया मिशन इस शहर में कुछ राक्षसी भूतों को खत्म करना था। मान लीजिए कि वह कुछ दिन पहले चला गया, तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। युवा मास्टर को ढूंढने और उसे जल्द से जल्द वापस लाने के लिए एक टीम भेजे संभव। वह अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए सख्ती से बोला। समझ गया बुजुर्ग, महिला ने गंभीरता से जवाब दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने सबसे अच्छे अधीनस्थों को चुनूंगी और उन्हें युवा मालिक को जल्द से जल्द और यथासंभव सुरक्षित रूप से कबीले में वापस ले जाऊंगी। तब तो तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। बुजुर्ग ने अपनी कलाई के झटके से उसे दूर कर दिया। उसका ध्यान पहले से ही अगले काम पर चला गया। अच्छू, ओलिवर ने छींक दी और अपनी नाक पोंछ ली। अचानक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, जिससे उसकी रीढ़ में एक अनैच्छिक कपकपी महसूस हुई। वह एक मोटी सफेद बिल्ली के बारे में सोच ही रहा था कि उसे छींक आ गई। हर कोई नहीं जानता था कि वह मिशन में उल्लिखित शहर में नहीं था। इसके बजाय वह वास्तव में इससे बहुत दूर एक शहर में था, हॉलिंगटन शहर, जहां उसे ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन से मिशन पूरा करना था। उसके 2 मिशन थे, एक कबीले से और दूसरा जेन्ना से। उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि यह संगठन में उसके पदानुक्रम को निर्धारित करेगा। मैंने पर्याप्त तैयारी कर ली है। ये नकारात्मकता की तलवार बनाने का समय है। जैसे ही उसने सूरज को बादलों के पार धीरे धीरे डूबते हुए देखा, उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। अंधेरे की एक धुंधली चादर धीरे धीरे आकाश को ढक रही थी। लुप्त होती रोशनी किसी अधिक गहरे, अधिक अशुभ चीज के आगमन की सूचना देती प्रतीत हो रही थी। कहानी खत्म। अलविदा।